नमस्कार, मैं हूं दिलीप और दो लाइनों से शुरुआत करूंगा। सत्य कभी छिपता नहीं, लाख कीजिए व्यवधान, मानव रहे यदि चुप तो बोल उठेंगे पाषाण। फिलहाल पाषाण तो नहीं, लेकिन फाइल्स जो है वो सत्य बयां कर रही है और हमारे साथ फिलहाल विवेक जी है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी दो लाइनें आपने बोली, दिल खुश हो शुक्रिया, गया। शुक्रिया। जी जी। सबसे पहला सवाल, बहुत लंबा संघर्ष मैं कहूँगा। पिछली कुछ फिल्में जो थी वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और बहुत लंबे समय से मैं आपकी फिल्में देख रहा हूँ और फाइनली कमर्शियली कहा जाए या क्रिटिकली कहा जाए, एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल रही है। सबसे पहले बधाई। और जानना चाहूँगा कि बतौर फिल्मकार, जो ये एक लंबा दौर होता है बनने का और इसमें जो संघर्ष आता है, चैलेंजेस आते हैं, तो इनको आपने कैसे पार किया और अब ये सफलता आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, जब मैं कमर्शियल फिल्में करता था, टिपिकल जो बॉलीवुड के फॉर्मेट में बनती हैं, तब वो संघर्ष, बहुत संघर्ष लगता था, क्योंकि उसमें हर वक्त आपसे कोई बोलने वाला होता है कि तुम किसी से कम हो। राइट, वो हमेशा एक नाप तोल चलता रहता। अच्छा, ये तो उतना कम। जो लोग बेचारे 200-300 करोड़ का धंधा करते हैं, उनसे कोई कहता 400 क्यों नहीं करते। तो आपको हर समय ये महसूस उसमें कराया जाता है कि आप कहीं कुछ कम हैं दुनिया से। पर मैंने 2010 में फिर उसको छोड़ दिया और मैं अपने अपने रास्ते पे, स्वतंत्र रास्ते पे निकल गया। तब से जो संघर्ष था, वो संघर्ष सिर्फ कहानी लिखने के लिए और कहानी ढूंढने के लिए था। मुझे कभी इस बात की चिंता ही नहीं हुई कि फिल्म क्या कर रही, क्योंकि मेरी फिल्में, मुझे पता है जिस मकसद से मैं बनाता हूँ वो पूरा करती हैं। बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी। भारत की हर कैंपस यूनिवर्सिटी में उस फिल्म को लोगों ने देखा है और उसके कारण आप देखिए भारत की राजनीति भी पलट गई। अर्बन एक्सेल्स मेरी किताब आई, पूरे सब जगह राजनीति बदल गई। भारत का कैंपस उस को आप कह सकते हैं बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम के पहले और बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम के बाद। इसी तरह से आप देखिए, जब हमने ताशकंद फाइल्स बनाई, द ताशकंद फाइल, तो पैसे से की बात नहीं, वो हिट हो गई। जो भी हुआ, उसको रिलीज़ तो 150-200 सिनेमा में किया था, किसी को विश्वास भी नहीं था। करते करते 120 दिन चली, बहुत बड़ी हिट बन गई वो। लेकिन वो भी हिट होने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। पैसे से की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उस फिल्म ने भारत का एक पर्सपेक्टिव चेंज किया कि भाई, नेता सिर्फ इसलिए कि वो फैशनेबल नहीं है, ग्लैमरस नहीं है और उससे कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं चलती है, तो भारत के प्रधानमंत्री की मौत भूल जाएंगे। तो राइट टू ट्रूथ को लेके एक आवाज़ उठी। भारतीय सिनेमा जो है वो कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा कंफ्यूज्ड रहा है और सीधा सीधा एक नतीजा नहीं देता है वो किसी भी खासकर कोई ट्रैजिक इवेंट हुआ हो, हिस्ट्री का हो या प्रेजेंट का हुआ हो। तो आपकी जो दो फिल्में मैं देख रहा हूँ, पिछली दो फिल्में, आप ऐसी विषयों को उठा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आपसे इंस्पायर्ड होकर और भी निर्देशक इस तरह की फिल्में बनाएंगे, आगे आएंगे? ये मुझे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं ऐसा, हमारा विश्वास है कि हम कुछ 5-6 और विवेक अग्निहोत्री खड़े कर सकें, तब तो कोई फ़ायदा है। जनरली बॉलीवुड में क्या, लोग जो पैसे कमाते हैं अपने पास रख लेते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, कुछ इंडस्ट्री में वापस नहीं डालते। मैंने किसी को नहीं देखा, यानी वो ज़माने गए राज कपूर वगैरह के, यानी वो एक ज़माने हुआ करते थे, पर आज की तारीख में सब अपने अपने लिए करते हैं। तो मैंने जब ये अपना पूरा रास्ता शुरू किया था, तो मैंने तय किया था कि इतना कर दूं कि एक जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, मौका नहीं मिलता, उनको अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले। तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कई सालों से, और अब थोड़ी ताकत आई है तो हम कई सारे लोगों को ग्रूम करके खड़ा कर देंगे। अक्षय ने भी कहा है ये बात कि कश्मीर फाइल्स ने भी उनकी फिल्म को दबा दिया। एक बड़ा बयान है, इतने बड़े अभिनेता हैं, इतनी सारी उनकी फिल्में इतनी सारी स्क्रीन्स पर रिलीज़ होती हैं और इस बीच उनका कहना कि उनकी फिल्म आपकी फिल्म की वजह से दब गई या फ्लॉप हो गई। इसे आप कैसे लेते हैं? मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, इसका कोई अर्थ भी नहीं है, हंसी मजाक में उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं। उनकी अगली फिल्म आएगी तो चलेगी, उससे भी और भी चलेंगी, वो बहुत बड़े स्टार हैं। पर मेरा उनके साथ कंपटीशन ही नहीं है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बड़ी अच्छी फिल्में बनाएं, बहुत लोग देखें। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं, मैं अलग राह पे चल रहा हूँ। और मैं बॉलीवुड के साथ, मेरे को जोड़ना, कंपेयर करना, ये पुरानी आदतें हैं पत्रकारों की, इसलिए करते हैं, वरना मुझे आप नई दृष्टि से जब तक देखेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या ये एक बदलाव का सिनेमा हम इसे कह सकते हैं? नहीं, ये बदलाव का सिनेमा नहीं है, ये सिनेमा है। बदलाव का सिनेमा वो है जो बॉलीवुड बनाते हैं, जो सिनेमा के नाम पे कुछ भी बनता है। यही ऐसे ही सिनेमा होना चाहिए। इसको बदल दिया गया तो बदलाव का सिनेमा वो है। मैं तो वही सिनेमा बना रहा हूँ जैसा सिनेमा होना चाहिए। अभी आपने शायद कहा है कि आप, अगला विषय दिल्ली होगा आपका, तो कुछ बता सकते हैं कि किस तरह की फिल्म होगी?
नहीं, मैं बता तो सकता हूँ, पर भाई साहब बहुत जल्दी है अभी, थोड़ा मैं अभी रिसर्च चल रहा है हमारा, 1-1.5 साल से रिसर्च चालू है, काफ़ी वक्त से चालू है एक्चुअली। कोविड को कितना टाइम हो गया, उतना ही टाइम उससे हो गया। तो अब मैं जरा फुर्सत मिले, मैं जा रहा हूँ अभी का परसों के बाद, कुछ सिर्फ काम ही कर रहा हूँ वापस नई फिल्म पे, तो ज़रा सब चीज़ों को जोड़ तोड़ के फिर मैं बनाता हूँ। कश्मीर फाइल्स पे आपने बहुत ज़ोर देकर ये बात कही है कि रिसर्च बहुत तगड़ा था इस फिल्म का और बहुत लंबा समय लगा। ये रिसर्च का पैमाना क्या था, किस तरह से आपने ये रिसर्च की है? देखिए, हम आज फिल्मों में शायद हमारा ही एक छोटा प्रोडक्शन हाउस है, पर हमारा ही प्रोडक्शन हाउस है जो रिसर्च बेस्ड है। हम कोई भी फिल्म जिसमें बहुत गंभीर गहन लंबा रिसर्च नहीं लगता, वो हम बनाते ही नहीं हैं। तो हमने इसमें 4 साल रिसर्च किया। जितने फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे जेनोसाइड के, उनके यहाँ जहाँ भी विश्व में फैले थे, जा जाके उनके साथ रिसर्च किया है, उनसे वीडियो में रिकॉर्ड किए उनके टेस्टिमोनियल्स, फिर तमाम किताबों से, प्रेस रिलीज से, विद्वानों से, हिस्टोरियन से, सबसे मिलजुल के लेखा जोखा जोड़ जाड़ के अल्टीमेटली ये फिल्म बनाई है। ये मेरे ख्याल से इससे कठिन रिसर्च पे कोई फिल्म नहीं बनी। भोपाल पे जो बयान आया सर, वो उस बयान को लेकर काफ़ी विवाद उठा, आपने उससे सफाई भी दी है अपनी। हाँ, गंभीरता से नहीं, उसको तोड़ मरोड़ के एक छोटी सी क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो 1 घंटा 40 मिनट का इंटरव्यू है, और किसी चीज़ को, और पुराना है वो, किसी चीज़ को एक पर्सपेक्टिव में बोला जाता है, राइट। पर ये आपके दिग्विजय सिंह और कोई IAS ऑफिसर हैं, ये लोग तोड़ मरोड़ के इसको घुमा के, उस कल ही क्यों निकाला जिस दिन मैं भोपाल आ रहा था? ये तो इतना पुराना है, तब क्यों नहीं? तो सिर्फ इसलिए कि उनको पता है मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, एक जेनोसाइड म्यूज़ियम बना रहा हूँ, जो कि एक मानवता के लिए बहुत अच्छा, भोपाल के लिए अच्छी बात नहीं है क्या? दिग्विजय सिंह क्या भोपाल के दुश्मन हैं कि कोई यहाँ अच्छा काम करना चाहता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? कौन है ये IAS ऑफिसर जो हमारे टैक्स के पैसे से काम करता है, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाना? इस पे पत्रकार आप क्यों नहीं उनके घर जाके सवाल पूछते हैं? यानी अब लोग तो गांधी जी पे भी सवाल उठाते हैं, अंबेडकर को भी बदनाम करते हैं, राम, और कौन बचा है इस विश्व में जिस पे लोगों ने पत्थर नहीं फेंके। लेकिन ये बात एकदम गलत है, और जो भोपाल के लोग सुन रहे हैं, मुझसे ज़्यादा भोपाल के नाम की शोभा बढ़ाने वाला भी आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा। मैं भोपाल की इतनी तारीफ़ करता हूँ, मैं हमेशा लिखता आया हूँ भोपाल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, और मैंने फ़ोटो डालता हूँ कंपेयर करके। तो ये मैं छिछोरी सी बात अगर आपके राजनेता कर रहे हैं, ये हारी हुई पार्टी है, इनके पास कुछ करने को नहीं है, सिर्फ खुराफात खुराफात खुराफात, तो अब उसके शिकार है, इसका मैं क्या जवाब दूँ? मैंने ये बात नोटिस की है कि आप जो भी बात है वो बहुत मुखर होकर रखते हैं, तो हो सकता है इस वजह से लोग आपको बहुत नाराज़ हो जाते हों। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी 2 तरीके से जी सकते हैं, या तो ये सोच के कि लोग नाराज़ हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं आपसे, या आप इसलिए कर सकते हैं कि आपने देखा कि मेरे जीवन का मकसद क्या और मेरा धर्म क्या, उस राह पे चले। तो मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता कौन नाराज़ हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। लोग कई बार ट्रोल करते हैं तो मैं भी पलट के जवाब देता हूँ हंसी मजाक में। अब हो क्या गया, हर आदमी ऐसा गंभीर हो गया है कि कोई तंज और व्यंग और हंसी मजाक, और ये तो शरद जोशी जी की भूमि है, तो मैं तो भोपाल से बड़ा हुआ हूँ, मुझे तंज और व्यंग दोनों आते हैं, तो ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है वो। आपकी अगली कोई फिल्म का यहाँ शूट होगा या यहाँ के कलाकारों को उसमें मौका मिलेगा, ऐसा कोई प्लान? नहीं, मैं तो करता ही हूँ हमेशा ही, कितने भोपाल के लोग मेरे साथ काम करते रहते हैं, और अभी हमने एक फ़िल्म छोटी यहाँ शूट भी की थी, छोटी सी, लास्ट ईयर कोविड के वक्त में, तो सारे भोपाल के लोगों के साथ काम किया था। भोपाल की कोई भी प्रतिभा है, मुझे दरवाज़ा खुला है, कभी भी फ़ोन करें, आ जाएँ। तो ये थे हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री, और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय दी। कैमरामैन मकरंद के साथ मैं दिलीप कापसे, बंसल न्यूज़ भोपाल।